आती है जो मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि इंडेक्स क्या है, ए सिस्टमेटिक गाइड टू टेक्स्ट ऑफ एनी रीडिंग मटेरियल और टू द कंटेंट। ये रीडिंग मटेरियल या कंटेंट उसका क्या है, एक सिस्टमेटिक गाइड है ऑफ अदर कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्री मटेरियल कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ एंट्रीज विद हेडिंग्स arranged in alphabetical or other chosen order and with references to show where each item indexed is located। ये मतलब ये कि भाई अगर कोई पाठ्य सामग्री है उसका जो मूल पाठ है या उसका जो क्या कहेंगे उसका जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्री वो है मटेरियल है उसकी जो विषय सूची है वो उसको क्रमबद्ध ढंग से प्रदर्शित किया जाता है कि जिसमें अल्फाबेटिकल या किसी अन्य किसी क्रम में। अब आपने अल्फाबेटिकल किया है कि उसको कुछ हियरार्किकल किया हुआ है, अब क्यों क्या उसमें आपने क्रम लगाया है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी क्रम से है वो व्यवस्थित किया गया, किसके लिए किया गया है कि हम उसके माध्यम से हम जो हमारा वो है रेफरेंस मतलब वो उस रेफरेंस का प्रयोग करके हम अपने टर्म पर पहुंच सकें, हम जो ढूंढ रहे हैं जो टॉपिक जो टाइटल जो टर्म वहां हम लोकेट कर सकें, बस इसके लिए होती है। अब इसकी आती है मेथड्स, अनुक्रमणीकरण की विधि है ना या मेथड। इसमें क्या कहा भाई, जैसे सीए कटर ने ये उनकी जो इस पर एक पुस्तक है उसमें रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग है ना, डिक्शनरी कैटलॉग का रूल्स। अब ये वो क्या है, विषय सूचीकरण है ना। इसी मतलब ये कि जो हमारी पाठ्य सामग्री है या हमारी जो कुछ उसके लिए वो है अलग अलग रूप में उनको हम उनकी लिस्ट बनाना, उनको मतलब एक प्रकार से ये एक जो एक प्रोसीजर है कि हम एक इसकी लिस्ट बना सकें। अब जैसे इंडेक्सिंग सिस्टम में दो हैं, एक आपका पूर्व क्या कहते हैं उसको पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण पद्धति और दूसरा है पश्च समन्वित यानी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। दो चीजें हैं मुख्यतया अभी। तो अब इसमें देखिए जो आपका प्री का मतलब क्या हुआ, प्री का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये जो सिस्टम है ये जो प्रणाली है इसमें जो इंडेक्स में जो टर्म का उपयोग किया जाता है वो हमारा जो यूजर है उसका जो सर्च करने का जो टर्म है उसका जो पद है उसको हम इंडेक्स बनाने से मतलब उसको इंडेक्स जब हम तैयार कर रहे हैं उससे पूर्व कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित किया जाता है। पहले से ही हमने समझ लिया कि भाई ये किस अभी जैसे जो चर्चा हुई कि किस से ढूंढेगा पहले से, और फिर हमने उसी तरीके से बना लिया। ये मतलब ये कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स को खोजने के लिए जो हमारा अप्रोच टर्म उसका होगा हमारे यूजर का, उसका हम पहले से डिसाइड कर लिया, हम निर्धारण कर लिया कि उसके द्वारा ये टर्म से खोज की जाएगी, हमने उसी टर्म्स का प्रयोग कर लिया है। यानी जो हमारा जो उसका जो अप्रोच टर्म है उसका जो है उस पर कंट्रोल करना, मतलब वो पहले हम सुनिश्चित कर लें कि भाई ये किस टर्म का यहाँ पर उपयोग है, इसके लिए क्या चीज वो किस टर्म से या किस चीज से ये खोज होगी। और इसमें क्या है कि इस सिस्टम में क्या होते हैं कि एक विषय की एक ही सूची, एक ही जो है वो एंट्री तैयार कर ली जाती है। ठीक, दूसरा जो आता है आपका पश्च समन्वित या पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक प्रकार से ये जो इंडेक्स तैयार करने में जो टर्म्स का यूज होता है और जो हमारे यूजर का जो उसका जो अप्रोच है, सर्च अप्रोच है, जो उसका खोज करने का अपना पद का जो वो तरीका है, वो जिस पद से सर्च करेगा उसमें और अब इसमें इसका निर्माण करते समय है ना, यानी उसमें और उसमें कोई वो नहीं होता है। मतलब ये है कि इस सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स को खोजने के लिए जो हमारा जो यूजर द्वारा जो टर्म्स यूज किया जाएगा वो हम उसका निर्धारण पहले नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। सर यूजर्स के डिमांड पे किया जाता है, डिमांड पे, उसकी मांग पर
भैया हमको ये चाहिए इस हिसाब से, तब हम उसका यूज यस करते सर। हुए इंडेक्सिंग बनाते हैं। बस कुल फिर मिलाकर ये के यही कोऑर्डिनेट है। में बिफोर डिमांड होता है सर। हाँ, बस वो आपका पहले से उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया और इस चीज का इसमें कोई नहीं, वो डिमांड के आधार पर जब उसकी जब मांग आई जैसी, तो उस हिसाब से बना लिया गया। अच्छा, अब इसी में तमाम चीजें हैं, जैसे आपका ये जितने लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग्स है ना, चाहे आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग हो, चाहे आपका सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो, ये एक प्रकार से ये सब इंडेक्सिंग ही है। इंडेक्स का मतलब आपकी लाइब्रेरी साइंस की भाषा में इंडेक्स का मतलब वही टर्म नहीं है कि जो केवल जो हम इंडेक्स अभी तक समझते आए हैं, बनाते आए हैं, जो एक लिस्ट होती है, अपनी कॉपी में भी बना लेते हैं कि ये टॉपिक इस पेज पर, ये इस पेज पर, ये इस पेज पर, ऐसा नहीं है। यहाँ तो विषयों का इंडेक्स है, यहाँ तो सब्जेक्ट की इंडेक्सिंग है, यहाँ तो मतलब कितने प्रकार की इंडेक्सिंग हो सकती है ना? अब जैसे आपका मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग मतलब ये क्या है? जो मेडिकल से संबंधित, एक रंगनाथन जी का जैसे वो चेन इंडेक्सिंग है। चेन इंडेक्सिंग, आप सब लोग चेन इंडेक्सिंग को अच्छे से जानते हैं, जो खास करके हम लोग सीसीसी में प्रयोग करते हैं, क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड है ना, उसमें इसका यूज वहां पर चेन इंडेक्सिंग का करते हैं कि भाई हम उस एक उस क्लास नंबर को तोड़ करके फिर वो, और उसमें फिर वो सब बातें आती हैं, फॉल्स लिंक है, अनसॉर्ट लिंक है, शॉर्ट लिंक है या मिसिंग लिंक है, लिंक्स। तो ये आपका, जैसे आपका तो चूंकि इंटरव्यू है, आपको तो बहुत ज्यादा इसके नहीं, लेकिन ये कि मोटी मोटी बातों को जान लीजिए। इंडेक्स, इंडेक्सिंग, और आपका इंडेक्सिंग लैंग्वेज, वोकैबुलरी कंट्रोल, और ये जो आपका प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। अब इसके बाद थोड़ा सा आपका जो सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं, इनका नाम जानिए और इनके बारे में थोड़ा सा आप उसका देख लीजिएगा। चेन इंडेक्सिंग जैसे है, भाई है तो इंडेक्सिंग है ना, ये चेन इंडेक्सिंग है। अब चेन इंडेक्सिंग हर चीज में, हर विधा में कुछ ना कुछ उसकी मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आपको इतना अंदर उसमें हम नहीं, कोई वहां पूछेगा इंटरव्यू में, आपको इतना अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है।